जो वचन दिया हुआ है शेयर करने जा रहे हैं। सबको जय मसीह की। सब बैठ जाओ। लड़के सब कितने लोग आनंदित हैं? क्यों आनंदित हैं? क्योंकि परमेश्वर की हजूरी में हम आए हैं। परमेश्वर आज हमें अपनी हजूरी में लेकर आया है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा, कैसा खुदा है? जिंदा खुदा। और जो जीवित है वो चलता फिरता भी है, बोलता भी है, देखता भी है, सुनता भी है ना? सुनता है ना हमारा परमेश्वर? हमारा परमेश्वर बहरा तो नहीं है ना? नहीं। हमारा परमेश्वर कैसा है? कैसा है? जिंदा खुदा और सुनने वाला परमेश्वर। हमारा परमेश्वर देखता भी है ना? उसकी आंखें है ना? सब विश्वास करते हैं वो देखता है? तो याद रखिए कि हमारे काम ऐसे हो मुझे पसंद है। अगर परमेश्वर हमें देखता है तो खुदा का भय भी हमारे अंदर क्या होना चाहिए? होना चाहिए। बुद्धि का आरंभ क्या है? खुदा का भय मानना। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। कहते हैं वचन में लिखा, अगर तुम्हारे बुद्धि की घटी है तो मुझसे मांग, मैं क्या करूँगा? तुझे दूंगा। कैसे दूंगा? बिना उलाहना दूंगा। और किसी मनुष्य के पास आप जा, उसको बोलो कि मुझे मेरा तो बुद्धि कम है। अरे कैसा बंदा है, इतना बड़ा हो गया, इतना उम्र हो गई, तो बुद्धि नहीं तेरे अंदर? तो बुद्धि नहीं रखता? 10 बातें सुनाएगा, सुनाएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर कुछ नहीं सुनाता। वो क्यों नहीं सुनाता? क्योंकि वो बड़ा नहीं देखता। वो कहता है ये जो आया है, चाहे वो बुजुर्ग ही क्यों ना हो, वो बच्चा बन के मेरे पास है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा कि जो अपने आप को कैसा बनाएगा? बच्चे की न्याय। कैसा बनाएगा? बच्चे की न्याय। वो कहाँ प्रवेश करने पाएगा? स्वर्ग में प्रवेश करेगा। लेकिन हम तो सियाने हो चुके हैं। कितने लोग सियाने हो गए? हाथ उठाइए, कितने लोग सियाने हो चुके हैं? कोई नहीं सियाने हो। तो कैसे हैं? दूध पीने वाले, मांस खाने वाले? बताओ। मांस खाने वाले। चलो परमेश्वर को धन्यवाद। पर जो बच्चे छोटे होते हैं वो तो मांस खाते हैं, तो मांस खाते हैं। अब वो देखो पुलिस बैठा हुआ, इसको मांस पे छोड़ा दे, खाएगा? नहीं खाएगा। इसे किस चीज की जरूरत है? किसकी जरूरत है? दूध की। अगर हम सियाने हो चुके, मांस खाने वाले हो चुके हैं, तो हम क्या हैं? प्रभु के वचन पढ़ने के द्वारा हम क्या हैं? ज्ञानवान हो गए। कैसे हो गए हैं? ज्ञानवान हो गए। तो प्रभु के ज्ञान की नॉलेज भी हमारे अंदर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हम सियाने हो चुके हैं। हम स्कूल में जाते हैं, जब सियाने हो जाते हैं तो टीचर हमें कुछ पढ़ने के लिए देती है कि बेटा ये लेसन पढ़, ये चैप्टर पढ़। उसको हम क्या फटाफट पढ़ लेते हैं क्योंकि हम सियाने हो चुके हैं। लेकिन बच्चे का तो वो क्या करेगा? अपनी तोतली आवाज में पढ़ेगा और कई बार कोई शब्द गलत भी बोलेगा, है ना? तो बच्चों की अगर वो तोतली आवाज में कुछ गलत भी बोल देते हैं तो मैडम क्या करती है? उनकी आवाज को सुनकर क्या होती है? खुश होना। उसको समझाते हैं, नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, है ना? लेकिन अगर सयाना बच्चा गलती करे तो मास्टर क्या उठाता है? क्या उठाता है? डंडे उठाता है। तो कितने लोग डंडे खाने के लिए तैयार है? कोई? हाँ, ये तो स्कूल ही है ना? दास टीचर है और पढ़ाते हैं, तो कितने लोग डंडे खाने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी आंधी से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इसलिए विपत्तियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, परेशानियां हो, बीमारियां हो, तंगियां हो, मुसीबतें हो, डरना नहीं। मेरा यीशु साथ है। हालेलुया।
ये सयाने हुए भी है नहीं हुए हैं, ये बच्चे तो नहीं है। बच्चे को चोट लग जाते करते रोने लगते ना और दौड़ के कहाँ जाते हैं, माँ के पास जाते हैं, है ना। माँ उसको गोद में छिपा लेती है, बच्चे को चोट लग गई, है ना। लेकिन जो सयाना बच्चा होता है गिर जाए, वो माँ के पास जाता है, नहीं जाता, वो उड़ता है, झाड़ता है चोट और फिर से अपना काम करना शुरू कर देता है। करता है नहीं करता? हम सब लोग यीशु मसीह जाने वाले हैं ना, जानते हैं ना, समझते भी है ना। फिर जब हम यीशु को जानते और समझते हैं तो उसके अनुसार करते क्यों? कहते हैं जो मुझसे प्यार करता है मेरी आज्ञाओं को पूरा करता है। और उसने कोई ज्यादा आज्ञा तो नहीं दी, उसने कितनी आज्ञा दी है? 10 आज्ञा तो पुराने नियम में दिए थे, लेकिन जब यीशु मसीह आए उन्होंने 10 आज्ञा हटाकर कितनी आज्ञा कर दी? 2 आज्ञा। परमेश्वर का ये 10 आज्ञा तो उनके लिए मानना बहुत कठिन हो जाएगा। परमेश्वर ने बहुत आसान कर दिया हमारे लिए, 2 कर दिया। कहाँ 10 से 8 घटा दी, किसके लिए? हमारे लिए, ताकि हम 2 को ही मानकर कहाँ चले जाएं? स्वर्ग में चले। एक मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। एक बंदा होता है, उसके पास गधा होता है, गधे का मालिक होता है। तो वो क्या करता है, हर रोज अपने गधे को चराने के लिए सुबह सुबह कहाँ जाता है? जंगल में उसको चराता है, चराकर फिर कहाँ ले आता है? अपने घर पर ले आता है। इस तरह से वो हर रोज जाता है। तो एक दिन क्या होता है, उस जंगल में एक चमकता हुआ पत्थर मिलता है। वो क्या होता है? चमकता हुआ पत्थर, यानी कि हीरा होता है, लेकिन उसकी नजर में वो क्या है? पत्थर। क्योंकि उसने हीरे को कभी भी देखा नहीं होता, वो जानता नहीं होता हीरा कैसा होता है। उसने क्या देखा कि ये चमकीला पत्थर अच्छा लग रहा है, उसने उठा लिया और उठा के वो अपने घर ले गया और उस हीरे से अपने गधे को रोज नहलाने लगा। उसको रगड़ रगड़ कर नहलाने लगा। उसको पता ही नहीं था, उसको पता होता ही हीरा है तो वो गधे को नहीं नहलाता, पहले जाता उसको बेच के लाता है ना। लेकिन उसने क्या किया? उसको नहलाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पत्थर। क्या है ये? पत्थर। एक व्यक्ति वहां से हर रोज गुजरता था, उसने देखा कि इसके हाथ में चमकीला पत्थर क्या है। वो जब उसके पास गया, जब उसने देखा तो क्या था? हीरा। उस व्यक्ति को पता था ये क्या है? हीरा है। जब वो उसके पास जाता है और कहता है भाई ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तो बोलता नहीं, ये तो एक पत्थर है, चमकीला पत्थर है। तो बोला कि इसको मुझे दे दो। वो बोला कि नहीं, मैं क्यों दूँ, ये तो मुझे मिला है, तुम इसके बदले मुझे क्या दोगे? तो वो बोलता कि अच्छा आपको क्या चाहिए? वो बोलता है कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना नहीं मिला, मुझे खाना देना। क्या दे दो? खाना दे दो। तो उस व्यक्ति ने 10 रुपए निकाल के उस व्यक्ति के हाथ में रखे। कितने? 10 रुपए। जबकि उसको पता था कि हीरे के दाम कितने होते हैं, हीरे के दाम कितने होते हैं, कितना महंगा हीरा होता है, कितने रेट में ये क्या बिकता है, उसको सब पता था। लेकिन फिर भी उसने उस हीरे की कीमत कितनी लगाई? 10 रुपए। और वो 10 रुपए उठा के उस गधे की मालिक को दे दिया, उसको पता ही नहीं था। और जब वो हीरा लेके अपने घर गया और जब उसने हीरा निकाला, उसके हाथ में हीरा टूट गया। क्या हो गया? टूट गया। इतने दिन से उस व्यक्ति के पास था, उसको पता नहीं था हीरा है, और वो रोज गधे को से नहलाता था, हीरा नहीं टूटा। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति के पास आया, जिसको पता था ये हीरा है, ये बेशकीमती है, जब उसके हाथ में आया तो टूट गया। तो उस व्यक्ति ने हीरे से कहा कि जब तक तो उस गधे के मालिक के पास रहा तो चमकदार बना रहा, तो टूटा नहीं, लेकिन जैसे तो मेरे हाथ में आया तो टूट क्यों गया? तो हीरे ने क्या कहा? उसको पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, वो जानता नहीं था मेरी कीमत क्या है, लेकिन तुम मुझे जानते हो कि मेरी कीमत क्या है। लेकिन फिर भी तुमने क्या उसका रेट लगाया? 10 रुपये। उस रीति से आज हम भी यीशु को जानते तो हैं, समझते तो हैं, लेकिन खुदा का
परमेश्वर ने कितने कान दिए हैं? 2 कान दिए हैं। एक से सुनो, एक से निकाल दो। ज्यादा इकट्ठा करेंगे तो मेमोरी लॉस हो जाएगी। क्यों? ज्यादा भर जाएगा। किसकी मेमोरी शॉर्ट है? किसी की मेमोरी शॉर्ट है? परमेश्वर ने किसी को जो दिमाग दिया छोटा दिया है? किसके को छोटा दिमाग है? परमेश्वर ने एक बराबर सबके अंदर क्या दिया है? दिमाग। लेकिन फिर भी हम खुदा को क्या करते हैं? हल्के में लेते हैं। आज हमारे पास सबके लिए समय है, सबके लिए समय है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कोई फंक्शन है, संडे को रख दिया, है ना, कोई पार्टी रख दी, बर्थडे पार्टी रख दिया, मैरिज क्या, या कोई भी इसमें प्रोग्राम रख दिया, और दिन का प्रोग्राम है, तो कितने लोग जाएंगे? कितने लोग जाएंगे उस मैरिज में? कितने लोग उस मैरिज में जाएंगे? हाथ उठाइए। कोई नहीं जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद। और याद रखिए, यहाँ पे हाथ नहीं उठाया तो जाना भी नहीं तो पकड़े जाओगे स्वर्ग में। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर स्वयं विराजमान है। हालेलुया। और वो हर एक को जांच रहा और देख रहा है। आज जो भी एक्टिविटी हम यहाँ पर करेंगे वो स्वर्ग में लिखी जाएगी। कि इस भाई ने, इस बहन ने, इस बच्चे ने, इस बुजुर्ग ने इस बात पर क्या एग्री होकर अपना हाथ उठाया था कि हाँ मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसा नहीं हूँ। हर एक बात का क्या है? लेखा लिया जाए। हालेलुया। हमारे पास क्या है? बेशकीमती खजाना है। कैसा खजाना है? बेशकीमती। वो खजाना क्या है? वो खजाना क्या है? वो खजाना क्या है? परमेश्वर का वचन, जो अतः कुंड, यानी कि जो सागर से भी गहरा है, इतना ज्यादा गहरा है कि इसको हम जितना खोदेंगे, जितना और ज्यादा इसके अंदर जाएंगे, और ज्यादा हम क्या इसे प्राप्त करते जाएंगे, और ज्यादा प्राप्त करते जाएंगे, और ज्यादा प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। और जब इस सागर में हम डूबेंगे तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। हालेलुया। संत पौलुस जो प्रभु का एक दास था, प्रभु की आज्ञाओं पर चलता था, उसकी आज्ञाओं को मानता था। जब वो दमिश्क के रास्ते से जा रहा था तो उसे कौन मिला? कौन मिला उसको? तो बता सकता? जब वो दमिश्क के रास्ते से जा रहा था संत पौलुस, तो उसे कौन मिला? कौन मिला? यीशु मसीह ने मिला था उसे। ये सबसे बड़े हैं। यीशु मसीह मिला था? देख लो, सही बात है। मुझे लग रहा है ये बड़ी शॉर्ट ही है। अगर शॉर्ट है तो खुदा मुझे बुद्धि दे। इतना सुलेमान ने क्या मांगा? बुद्धि और समझ। किसके लिए? ताकि उसकी बुद्धि, उसकी समझ के द्वारा परमेश्वर के जो राज्य परमेश्वर ने उसको चला सके। तो हम भी अगर कहीं पर अगर हमें लगता है कि है हमारे अंदर कुछ कमी, तो खुदा से मांगे, वो बिना उलाहना दिया हमें क्या करेगा? देगा। जब दमिश्क के रास्ते में यीशु मिला तब क्या हुआ? पौलुस घोड़े पर बैठा रहा। क्या हुआ? क्योंकि यीशु के अंदर से इतनी रोशनी निकल रही थी, उसकी आंखें चकाचौंध हो गई, वो अंधा हो गया, वो देख नहीं सका और घोड़े से गिर गया। क्या हो गया? गिर गए। तो पीछे से आवाज आई। पहले पौलुस ने, जो शाऊल था, यीशु मसीह से क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? अच्छा, यीशु मसीह ने क्या किया? तू मुझे क्यों परेशान करता है? तो मुझे क्यों सताता है? किससे कहा उसने? पौलुस से। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो सिर्फ यीशु के बारे में सुना था। उसने सुना था ना? उसने सुना था ना यीशु के बारे में, लेकिन जानता नहीं था।
और वो यीशु के ही विरोध में, जो भी लोग यीशु मसीह को मानते थे, उसके वचनों पर चलते थे, उसके विरोध में वो रहता था, उनको मारता था, पीटता था, उसको तंग करता था। अब यीशु ने ऐसे ही बंदे को पकड़ लिया। अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाला हो, यहाँ तक वो कत्ल भी करता हो, आपके बीच में खड़ा हो जाएगा। जो लोग उसको जानते होंगे वो डर जाएंगे, अरे ये कैसे आ गया यहाँ पर, है ना, डर जाएंगे ना। अब उसको जब यीशु मसीह ने चुना, उसका जब खुदा के सामने आमना सामना हुआ, तो क्या हुआ, प्रभु की सामर्थ्य ने उसके जीवन को बदल दिया। हालेलुया। आज हम बपतिस्मा ले लेते हैं, कहते हैं हमारा जीवन बदल गया। नहीं, मैं नहीं मानती कि बपतिस्मा लेने के बाद जीवन बदलता है। रियल में जीवन तब बदलता है जब यीशु मरता है। हालेलुया। आज हम यीशु को देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन अपने अंदर नहीं है। इसीलिए हम क्या है, खाली हैं। क्यों बीमारियां आती है, हमें पकड़ लेती है, क्योंकि जो दुष्ट आत्मा है वो बीमारियां लेकर आती, वो देखती ये भाई, ये बहन, ये बुजुर्ग, ये बच्चा क्या है, खाली है। इसके अंदर क्या है, यीशु नहीं है। इसके अंदर क्या नहीं है, यीशु मसीह नहीं है। और जब वो खाली देखता है तो वो क्या हो जाता है, उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। दुष्ट आत्माएं आती हैं, हम पर हावी हो जाते हैं, पर कब्जा करती हैं और हम क्या हो जाते हैं, टेंशन में पड़ जाते हैं। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। अरे भाई, तूने अपने आप को खाली क्यों रखा था? अगर तू खाली ना होता तो दुष्ट आत्माओं की इतनी हिम्मत नहीं थी कि यीशु के होते हुए तेरे अंदर आ सके। हालेलुया। आज हम प्रभु के जाने वाले लोग हैं, लेकिन यीशु हमारे अंदर नहीं है। अगर यीशु हमारे अंदर होता तो यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए कोई। मैंने तैयारी किसी और चीज की थी, लेकिन यहाँ पे आके सब कुछ बदल जाता है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। आदि में क्या था, वचन था। वचन था। जब परमेश्वर ने आकाश और धरती की रचना की तो किसके द्वारा की, वचन के द्वारा। वचन के द्वारा। पेड़ पौधों को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, किसके द्वारा बनाया, वचन के द्वारा। और जितने भी जीव जलचर जंतु हैं, समुद्र है, मछलियां हैं, ये किसके द्वारा बनाया गया, वचन के द्वारा। और हमें परमेश्वर कैसे बनाया, अपने हाथों से बनाया। और कैसे बनाया, अपने रूप, अपने समानता में। हमारे माँ बाप जैसे होंगे वैसे तो हम होंगे ना, है ना। फिर हमारा यीशु जैसा वैसे तो है नहीं। हमारा बाप कौन है, कौन है हमारा बाप, यीशु है ना। गवर्नियों को तो नहीं है, हाँ? किसके हैं हमारे, यीशु मसीह के। यीशु कहाँ है, यीशु कहाँ है ही नहीं। मैं कहती हूँ है ही नहीं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन क्या था, परमेश्वर था। तो वचन हमारे अंदर है ही नहीं। तो वचन ही नहीं तो यीशु कहाँ से, जब वचन ही नहीं तो यीशु कहाँ है हमारे अंदर। अभी मैंने पूछा कि जब पौलुस जा रहा था दमिश्क के रास्ते से, उसे कौन मिला, पता नहीं, कोई चोर डाकू मिल गया होगा, है ना, या कोई आपको उसका मिल गया होगा। उसे कौन मिला, जिससे वो नफरत करता था हद से ज्यादा, जिसके विरोध में था, वो उसके सामने आ। कौन था वो, यीशु मसीह। विरोध करता था ना यीशु मसीह का, वो नफरत करता था ना उनके लोगों से।
फिर आज हम किससे नफरत करते हैं? आज हम किससे नफरत करते हैं? हाँ, शैतान से तो करते नहीं, पर अपने लोगों को जरूर करने लगते हैं। कोई भाई कोई बहन अगर बोल जाए, इसकी इतनी हिम्मत कैसे होगी मुझे बोल गया, इसको पता नहीं मैं कौन हूँ, कौन हूँ मैं, कौन हूँ मुझे पता नहीं है। हमेशा के लिए घमंडी हो गया है ना। किसके हैं? किसके हैं? मैं पड़ोसियों के हैं? किसके हैं? यीशु के हैं? मुझे नहीं लगता, ये दिख नहीं रहा यीशु कैसे है ना नेचर में है? यीशु है? दिखाओ भाई यीशु कहाँ है? यीशु हमारे स्वभाव में है, यीशु हमारे अंदर है। कल मैं संत हरभजन जी की एक भविष्यवाणी की किताब है जो स्वर्ग और नरक के दर्शन इसमें लिखे हुए हैं। ये खोजेवाल गए हुए थे, वहाँ पर बुलाया था, पास्टर मीटिंग थी, तो वहाँ से किताब लेके आए, पंजाबी में थी। मुझे पंजाबी आती तो नहीं, पर टूटी फूटी पढ़ती रहती है वैसे। मैं चलो टूटी फूटी पढ़ती रहूँगी, परमेश्वर कभी अच्छा पढ़ना शुरू कर देगा, है ना। मैं उसको पढ़ रही थी, तो उसमें संत हरभजन थे ना, वो बता रहे थे कि एक बहन ने दर्शन देखा, और जब शुरुआत से जब मैं पढ़ती गई, उन्होंने ऐसे ऐसे लोग दिखाए वहाँ पर जो नर्क में पड़े हुए थे, उनके अंदर से कीड़े निकल रहे थे, उन्हें दुख दे रहे थे, और नर्क में आग की झील है, और उन्हें वो लगातार क्या है दुष्ट आत्मा दुख दे रही है। तो वो कह रही है कि परमेश्वर मुझे ऐसे अंधकार भरी जगह में ले गया, जो बहुत डरावनी थी, मैं आगे नहीं बढ़ना चाह रही, लेकिन मैं प्रभु से कह रही, प्रभु अब यहीं से वापस चल। लेकिन प्रभु क्या करा था, लेके जा रहा था दिखाने के लिए, और वहां पर कौन लोग थे? जो प्रभु को जानने वाले लोग, परमेश्वर के जानने वाले लोग, यहाँ तक कि पास्टर भी थे। और उसमें लिखा है कि जो उनको सजा दी जा रही थी, जो अन्य जातियों को सजा दी जा रही थी, उससे कहीं ज्यादा दुगनी सजा उन लोगों को मिल रही थी, क्योंकि उन्होंने यीशु को जाना। और यीशु का विरोध कौन करता है? शैतान, है ना। अगर हमारा कोई विरोधी हो, उसको बहुत ज्यादा नफरत करते हुए अगर दिख जाए, उसके साथ हम अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, उससे बहुत बुरा बर्ताव करेंगे अगर हमारे हाथों में आए, है ना। फिर जब हम प्रभु को जानकर उसके हाथों में आ जाएंगे, तो शैतान हमारा कितना बुरा होगा, है ना। उसमें वो बहन बता रही है कि वहाँ पर एक लेडीज थी, तो वो क्या कर रही है, वो कह रही है कि मैंने क्या किया, मैंने चोरी की, खुदा के भवन में चोरी की, खुदा के कामों में चोरी की। कैसी चोरी? किस चीज़ की चोरी की उसने? फिर उसने पूछा कि प्रभु उसने किस चीज़ की चोरी की, क्यों यहाँ पर? तो फिर प्रभु ने कहा कि सारे लोग क्या मुझे ठगते हैं, भेंट और दशमांश से। किसमें ठगते हैं? भेंट और दशमांश से। मैं सोच रही थी कि लोग सोचते हैं कि मैं अगर दशमांश नहीं भी दूंगा या नहीं भी दूंगी तो मैं स्वर्ग में चली जाऊंगी, लेकिन इसमें तो दिखा रहा है कि हम नर्क में पड़े हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? हमारी दौड़ क्या है? हम अनंत जीवन की ओर जा रहे हैं, नर्क की ओर जा रहे हैं? हम अपने दौड़ को देख नहीं रहे, अपने कदमों को देख नहीं रहे कि हमारे कदम कितनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कब हम फिसल जाएं, कब हम गिर जाएंगे, पता नहीं चलेगा। वो बहन कह रही है कि मैंने चोरी की। मुझे उसको पढ़कर, वैसे उसको पढ़ रही थी, इतनी भयानक भयानक बातें उसमें लिखी हुई कि किस तरह उस बहन को क्या है ताड़ना दी जा रही है। उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल रही है कीड़े के रूप में। वो कीड़े ऐसे हैं जो कभी मरते नहीं, और उसको लगा
चिल्ला रही है, यीशु मुझे एक बार मौका दे, यीशु मुझे एक बार मौका दे, एक बार मुझे मौका दे दे कि मैं जाऊं और पश्चाताप कर लूं। जो मैंने तुझे जानकर भी तुझे नहीं जाना, तेरे आज्ञाओं को नहीं माना, तेरे वचनों को पढ़ते हुए भी उसको समझा नहीं। प्रदास ने पिंपल पे खड़े होकर मुझे बार बार चिताया कि देख बहन, देख भाई, तेरे लिए ये सही है गलत है, लेकिन फिर भी हमने क्या है, उस पर चित नहीं लगाया। तो चिल्ला रही है कि प्रभु एक मुझे मौका दे, लेकिन मरने के बाद कोई भी मौका नहीं, मरने के बाद कोई मौका नहीं। यीशु मसीह ने उसे देखकर दुखी हुए। तब उस लड़की ने पूछा, यीशु ने कहा कि मौका जीते जी मिलता है और मरने के बाद कोई भी मौका नहीं। हालेलुया। इसलिए हमारे भाई, हमारे बहनों, एक ही मौका है। क्योंकि प्रभु के दास बता रहे थे, जब एक खोजेबाग गए थे तो वहाँ पर परमेश्वर दास कह रहे थे कि हम सोच रहे हैं कि तीसरा वर्ल्ड वार लगना बाकी है, जब लगेगा तब प्रभु कि क्या होगा और ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा, आने का समय हो जाएगा। तब उन्होंने बताया कि तीसरा वर्ल्ड वार शुरू हो चुका है। अब देखिए हम किस कगार पे पहुँच चुके हैं, कहाँ हमारा समय रह गया है। हमारा समय हमारे पास इतना है कि हम सुधार सके हैं अभी, क्योंकि हम क्या है, अभी जीवित, क्या है, जीवित है, और हमारे पास मौका है कि हम अपने आप को क्या कर सके, सुधार सके। प्रभु के वचनों को अपने हृदय रूपी पट्टिका पर लिख लीजिए। खुदा से कहिए, खुदा जो वचन मैं पढ़ूं मेरे हृदय से निकलने ना पाए। अपने वचन की एक एक पाई, एक एक मात्रा का मुझे ज्ञान दे, ताकि उसको सीख सकूं और मैं अपने आप को बचा सकूं, अपने परिवार को भी बचा सकूं। लेकिन आज जब खुदा के भवन में हम आ रहे हैं, खुदा के वचनों को पूरा नहीं करते। जरूरी नहीं हर एक छोटी से छोटी बात में हमें क्या करना है, वफादार रहना। एक और उसने बताया कि एक बहन वहां पर क्या है, ताड़ना सह रही है। यीशु मसीह वहां पर आया तो वो यीशु मसीह से कहने लगी, यीशु मुझे बता, जिस बहन ने मुझे सुसमाचार सुनाया था, तेरे बारे में बताया था, वो बहन कहाँ है? मैं यहाँ पर देख रही, वो कहीं भी नजर नहीं आ रही मुझे। यीशु नहीं बोला। दूसरी बार फिर बोली, मुझे बता, मैं यहाँ पर दुख भोग रही, यहाँ पर कष्ट है, लेकिन मैंने सारी जगह देखा, लेकिन वो बहन मुझे नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? तब यीशु कहता है, वो स्वर्ग में है। हालेलुया। इसलिए छोटी सी छोटी बातों में वफादार है, खुदा हमें क्या करेगा, जीवन का मुकुट देगा। हालेलुया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें क्या था, जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था और ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। आज समय है कि अपने आप को आज से सुधारना शुरू कर दीजिए, अपने आप को जांचना शुरू कर दीजिए, खुदा के वचन को गंभीरता से लेना शुरू कर दीजिए। प्रभु का दास यहाँ पर खड़े होकर कुछ भी अपनी ओर से नहीं बोलता जब तक खुदा बाप का आत्मा उसे उकसाए। जब प्रभु का आत्मा उसे उकसाता है बोलने के लिए, तब वो बोलता है। पतरस 12 चेलों पे खड़ा हुआ, उसे किसने उकसाया? उसे प्रभु की आत्मा ने उकसाया और वो 12 चेलों पे खड़ा हुआ और प्रभु के वाणी को बोलने लगा। वो तो पतरस क्या था, अंगूठा छाप था, उसे कुछ नहीं पता था, लेकिन वो बोलने लगा। किसने सामर्थ्य दिया? खुदा की आत्मा ने उसे सामर्थ्य दिया। और जब सामर्थ्य दी, जब वो बोलना शुरू हुआ तो कितने लोगों ने मन फिराया? कितने लोगों ने मन फिराया? 3000 लोगों ने मन फिराया। हालेलुया। तो हम तो अभी हजारों में नहीं, है ना, 100 तक भी अभी तो नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि प्रभु के दास पिछली बार जब आए थे तो क्या कहा था कि माँ प्रार्थना कर रही है, बच्चा मोबाइल दे दिया उसको, जाओ खेलो, जाके मोबाइल देखो। क्यों? कि बच्चा मुझे डिस्टर्ब हो गया, है ना। उस बच्चे को उसने क्या किया, नर्क की ओर भेज दिया। मोबाइल क्या है? नर्क है। जब मोबाइल बंदा देखता है
तो क्या देखता है? एक ही चीज नहीं देखता, वो नोट पे टेलीफोन करते हुए उसको देखता रहेगा। फेसबुक में जाएगा, इंस्टाग्राम में जाएगा, स्टोरीज में जाएगा, वो देखता रहेगा। फेसबुक हमारी इच्छा के अनुसार हमें नहीं दिखाता, वो अपनी इच्छा के अनुसार हमें दिखाता है। उसमें बहुत सी बातें, बहुत सी चीज ऐसी आती है जो गलत होती है, उसको भी हम क्या करते हैं? देखते हैं। क्या करते हैं? देखते हैं। इसलिए प्रभु के दास ने कहा था कि हम अगर प्रार्थना में बैठ के हमारे बच्चे मोबाइल दे दिया तो उसे हम क्या करें? नर्क की ओर लेके जा रहे हैं। अगर वो नर्क गया तो जो प्रार्थना में बैठा वो भी क्या जाएगा? नर्क में जाएगा, क्योंकि उसको भेजने वाला कौन है? उसकी माँ है। उस रीति से अगर आज हम खुदा के वचन को पूरा नहीं कर रहे, है ना, तो हमारे बच्चे भी खुदा के वचन को पूरा नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि जब माँ बाप प्रभु में चलकर भी खुदा को नहीं जान रहे, नहीं मान रहे, तो वो तो अभी प्रभु को ढंग से जान ही नहीं पाए, वो कैसे चलेंगे? आज हम देखते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते, अपनी मनमानी करते हैं। मैं नहीं कहती बच्चों का दोष है, उसमें माँ बाप का दोष है। क्योंकि शिक्षा कहते हैं कि सबसे पहली शिक्षा होती है वो माँ बाप देना शुरू करते हैं। वो बच्चे तो स्कूल में बाहर बाद में जाते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें सिखाने वाला कौन होता है? उनके माँ बाप होते हैं। माँ बाप सिखाते हैं कि ये बात अच्छी है और ये बात गलत है, तो ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, सिखाते हैं ना। और अगर बच्चा गलत चल रहा है, सही नहीं चल रहा है, तो यानी कि हमने उसे शिक्षा नहीं दी, क्योंकि अभी तक हमारे अंदर मसीह की शिक्षा नहीं है। जिस दिन मसीह की शिक्षा हमारे अंदर आ जाएगी, मसीह की बातें हमारे अंदर आ जाएंगी, तो जब हम बोलेंगे तो अपने आप को मसीह की बातें बोलने से, वचन बोलने से, उसके कामों को करने से रोक नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आज वचन को जो यीशु मसीह अपने अंदर ले लीजिए, यीशु आपको नया कर देगा। हालेलुया। कितने लोग नया होना चाहते हैं? हालेलुया। अरे मैं तो नया ही हूँ, मैं कौन से बूढ़ा हो गया? तो बूढ़े वो पुराने हो गए, हम तो नया तो जवान है ना। अरे बपतिस्मा ले लिया, हम तो क्या है? नए हो गए। कहते नहीं, ये पुराने पुरुष को हम क्या करते? पानी में गाड़ देते हैं और हमारा क्या हो जाता है? नया जन्म हो जाता है। लेकिन सिर्फ बपतिस्मा लेकर डुबकी मारने से हमारा नया जन्म नहीं हो जाता। जिस दिन सच में खुदा हमारे अंदर आ जाता है, उस दिन हमारा नया जन्म होता है। हालेलुया। क्योंकि अगर बपतिस्मा लेने के बाद अगर हमारा नया जन्म होता तो हम दोबारा उस रास्ते पर नहीं जाते जहाँ पर हम इतने सालों से चलते हैं। हम दोबारा वो काम नहीं करते जिसकी आज्ञा प्रभु नहीं देता। दोबारा हम वो चीज नहीं अपने मुंह में लगाते जिसकी आज्ञा प्रभु नहीं देता। अपने मुंह से गालियां नहीं देते, अपने मुंह से गुटखा खेली नहीं रखते, अपने अंदर उन बुराइयों को नहीं लाने देते, चुगली निंदा बुराई को नहीं लाने देते, अगर हमारा नया जन्म हुआ होता है। क्योंकि अभी हम क्या है? पुराने ही हैं। क्या है? पुराने ही। जो बंदा कोमा में चला जाता है वो क्या हो जाता है? सब कुछ भूल जाता है ना, सब कुछ भूल जाता है ना। उसे कुछ याद नहीं रहता कौन मेरा माँ है, कौन मेरा बाप है, कौन मेरा भाई है, उसे कुछ याद नहीं रहता। उसके सामने जो आता है उसको वो नया तरीके से देखता है, ये कौन? उसे करता है पहचानने की कोशिश करता है, ये कौन है ना। तो अपने आप को खुदा के हाथों में दे दीजिए। खुदा से कहिए, खुदा मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, मेरा यीशु मुझ में जीवित है, क्योंकि मैंने अपने आप को क्रूस कलवरी के ऊपर क्या कर दिया है? कुर्बान कर दिया है। और जो कलवरी पर चढ़ चुका है वो तो मर चुका है, तो जीवित ही नहीं है। जीवितों की क्या होती है? इच्छाएं होती है। जीवितों की क्या होती है? ख्वाहिशें होती है। जीवितों को क्या होता है? हर्ट होता है। जीवितों क्या होती है? बुरा मानता है। लेकिन जो मरे होते हैं, मरे को कुछ भी महसूस नहीं होता। तो उसके सामने दिन रात कोई ढोल बजाता है तो तुम्हारा पड़ा, उसे कुछ भी फील नहीं होता। कोई उसे आके 50 गालियां भी दे जाए तब भी वो कुछ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मरा होगा। अगर कोई इसकी गाल पर थप्पड़ भी मार दे तब भी वो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो क्या है? मरा हुआ है। जब हम कहते हैं कि अब हम जीवित ना रहे, मेरा यीशु मुझ में जीवित है ना, तो यीशु तभी जीवित होगा जब हम मरेंगे। हालेलुया। एक बीज को जब हम पौधे गमले में लगाते हैं तो बीज के ऐसे ही पैदा हो जाता है? नहीं, उससे पहले
मरना पड़ता है। क्या करना पड़ता है उसे? मरना पड़ता है। जब वो अपने आप को मारता है तब उसके अंदर से एक अंकुर बीज क्या है, नया पौधा उगता है। हालेलुया। लेकिन अगर हमने अपने आप को अभी तक मारा ही नहीं है तो कैसे हमने बना? इसलिए खुदा से कहिए, खुदा तू मुझे बना। तेरे वचन में लिखा है कि मैं तेरे अंदर क्या करूँगा? मांस का हृदय डालूंगा, और जो तेरे अंदर क्या है, पत्थर का हृदय, उसे क्या मैं करूँगा? निकालूंगा। तो खुदा से कहिए, खुदा इस पत्थर के हृदय को निकाल दो। हालेलुया। क्योंकि अगर पत्थर है उसमें कंकड़ मारो तो क्या करेगा? आवाज करेगा। उस व्यक्ति से हमें कोई बोल के तो दिखाए, है ना? कोई मैं बोल के तो दिखाए, टच कर के दिखाए, है ना? चर्च में आते हैं, चर्च आने के बाद जहाँ घर पे गए या रास्ते में गए या किसी ने कुछ बोल दिया, हम हाइपर हो जाते हैं। हम तो चर्च से गए थे, हमारे साथ कौन है? शांति का राजकुमार। कौन है? कौन है शांति का राजकुमार? यीशु मसीह। जब शांति का राजकुमार अंदर है तो ये अशांति कहाँ से हमारे अंदर है ना? अशांति कैसे आ गई? जब हम लोग अभी पास्टर प्रमोद की मीटिंग थी, वहाँ पर सुबह मणि जी आए थे, तो वो बता रहे थे कि मैं समझता था कि मैं बहुत हलीम हूँ, बहुत हलीम हूँ, बहुत नम्र हूँ। चर्च में जो कोई आना तो झुक कर जय मसीह करना, सबको जय मसीह करना। एक दिन क्या हुआ कि मैं चर्च में आया, वाइट रंग की शर्ट पहना था और ब्लैक पैंट पहना हुआ था। तो क्या हुआ, चर्च जब हमारा खत्म हुआ तो बाहर रोड पर क्या है, गड्ढे बने हुए थे। बरसात का मौसम था, पानी भर गया, बारिश हुई, तो वहाँ से एक बाइक वाला वहाँ से निकला और ये बाहर खड़े हुए थे। ये बाहर खड़े हुए थे, बाइक वाला वहाँ से निकला। जैसे वो निकला, उसका टायर जैसे पानी गड्ढे में गया, वो जोर से उसका जो कीचड़ था वो उछला और उनके ऊपर गिर गया। किनके ऊपर गिर गया? पास्टर जी के ऊपर गिर गया। जब वो गिर गया तो वो बोले कि मैंने उसे इतना सुनाया कि बस मुझसे गाली नहीं निकाल सका, उसको मार दे सका, है ना? इतना सुनाया मैंने उसको। फिर जैसे ही मैं चर्च के अंदर गया, खुदा मुझसे कहता है, तू कितना हलीम है ना? तू कितना हलीम है? वो बोले, सच में हम अपने आप को देखते नहीं, हम तो सही हैं, हम तो वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा प्रभु में चलने वाले हैं, लेकिन अगर जांच के देखें तो हम क्या हैं? खोखले हैं। इसीलिए आज हमारे जीवन में परेशानी आती है और बनी रहती है और जाती है ना? जिस तरह वो कह रहे थे कि मेरे अंदर ये क्या है, एक गलत बात, एक गलत भावना मेरे अंदर थी, क्या है कि मैं क्या हूँ? बहुत नम्र। और परमेश्वर ने जब दिखाया कि देख तू कैसा है, परमेश्वर हमें भी दिखाता है कि हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं, पर दिखाता तब है जब हम क्या है, उस पर चित लगाते हैं। सिर्फ पन्ने पलटने से नहीं, हम वचन पढ़ते रहते, पन्ने पलटते रहते, या तो होता है वचन हमारे अंदर आता नहीं, तो खाली पन्ने पलटने से, पढ़ने से हम दिन रात वचन पढ़ते रहते हैं, सुबह उठते वचन पढ़ते हैं, शाम को वचन पढ़ते हैं, उठते ही वचन हाथ पकड़ लेते हैं, क्या फायदा? लोगों के सामने तो हाँ ये बहन बहुत प्रार्थना करने वाली, ये बहन बहुत वचन पढ़ने वाली, ये तो बहुत ज्यादा धर्मी है। लेकिन उसने अगर जरा सी अगर तीर चुभाई, कांटा चुभाया, हम चिल्ला उठता है, तभी दिखता नहीं है ना? हम क्या है? प्रभु के माने, प्रभु यीशु हमारे अंदर। हम मरे हुए लोग हैं लेकिन यीशु हमारे अंदर जीवित है। लेकिन हम कहीं न कहीं यीशु को मार रहे हैं और अपने आप को जी रहे हैं। हम अपने आप को पीछे कर, हम अपने आप को नहीं, अपने आप को आगे करके यीशु को पीछे कर, उस इंसान की तरह जिसने उस हीरे का दाम क्या लगाया था? 10 रुपये। आज हम भी यीशु को बहुत हल्का ले, उसके आज्ञाओं को नहीं पूरा करते। यहाँ पर प्रभु का दास वचन सुनाते चला जाता है क्योंकि प्रभु ने उसे आज्ञा दी है। प्रभु जो वचन देता है, जो सिखा, प्रभु इसलिए वचन हमें देता है ताकि हम क्या करें? अपने आप को जान सके, अपने आप को पहचान सके कि हम कैसे हैं। वचन क्या है? आईना है जो हमारी तस्वीर हमें दिखाता है। क्या दिखाता है? तस्वीर दिखाता है, लेकिन हम उस तस्वीर को देखना ही नहीं चाहते। कई बार हम वचन पढ़ते हैं लेकिन हमारी समझ में नहीं आता और हम क्या करते हैं? आगे बढ़ जाते हैं। फिर
दिन पढ़ते हैं फिर समझ में नहीं आता। अगर समझ में आएगा तो वो चीज़ हमारे माइंड के अंदर रह जाएगी। हालेलुया। अक्सर आप देखना, कोई भी आप काम कर रहे हो, अगर उसको आप अच्छे से आपको समझ आ गया तो वो आपको याद रह जाएगा, सालों साल आपको याद रहेगा। लेकिन अगर आपने कोई काम किया, अगर वो आपको समझ नहीं आया तो वो उसी टाइम भी काम नहीं कर पाएंगे और बाद में भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो समझ में ही नहीं आया। आज यीशु को समझने की जरूरत है, आज यीशु को अपने अंदर लेने की जरूरत है, आज यीशु को अपने अंदर जिंदा करने की जरूरत है। जिस दिन यीशु जिंदा हो जाएगा, परमेश्वर हमारे जीवन में आकर हमारे बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। आप बताइए, आप किसके हैं? किसके हैं? यीशु के हैं। किसके हैं? यीशु के हैं। इसलिए आज से सब कुछ खुदा के हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि अगर हम अपनी बुद्धि से करते रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि जितनी बार हम अपनी बुद्धि को लगाने की कोशिश करते हैं उतनी बार क्या होता है, हम और ज़्यादा टेंशन में होते हैं। क्योंकि हम खुदा से नहीं कहते, खुदा मुझे बुद्धि दे, तेरी बुद्धि के अनुसार मैं कार्य करूँ। तो परमेश्वर हमें बुद्धि देगा तो परमेश्वर हमें लज्जित नहीं होगा। जब सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगे तो सुलेमान लज्जित हुआ? नहीं लज्जित हुआ। परमेश्वर ने सिर्फ उसे बुद्धि और समझ नहीं दी, पर उसको इतना वैभव बढ़ाया, इतना ऊंचा किया कि बाइबल गवाह है कि उसके समान कोई भी धनाढ्य नहीं। हालेलुया। फिर क्यों हम प्रभु हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, क्यों खुदा से नहीं कहते खुदा मुझे बुद्धि दे? क्योंकि जिस बुद्धि खुदा हमें देगा उस दिन परमेश्वर में सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। इसलिए उसके वचन को लेना शुरू कर दीजिए, सिर्फ पढ़ने वाले नहीं, उस पर चलने वाले नहीं। शैतान को पूरी बाइबल आती है कि उसने क्या है, पढ़ी हुई है, वो एक एक वचन को जानता है। वो यीशु मसीह से किसके द्वारा बात कर रहा था? वचन की द्वारा बात कर रहा था। उसने किसको भरमाया था? दाऊद को। क्या कहकर भरमाया था कि मैं क्या हूँ, यहोवा परमेश्वर। उसने क्या कहा था, इस्राएलियों की क्या कर, गिनती कर, जबकि परमेश्वर ने गिनती करने से क्या किया था, मना किया। इसलिए खुदा को ले लीजिए। जब खुदा आपके अंदर आएगा तो खुदा आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। आज खुदा अगर किसी को बढ़ाता है तो इसलिए बढ़ाता है ताकि वो क्या है, चर्च की हेल्प करे। कल हम जब उसको पढ़ रहे थे तो वहां पर परमेश्वर कह रहा है कि क्या है, चोरी करते हैं मेरे दशमांश की, ये दशमांश मेरे भवन में नहीं देते, और ये दशमांश नहीं देते, भेंटों को नहीं देते, तो क्या करते, मेरे काम को क्या कर देते हैं, रोक देते। क्या करते हैं, रोक देते। परमेश्वर के दास ने कहा था मेरे ख्याल से मार्च में कि आप लोग 1 लाख वाली कमेटी डालें। कहा था ना, सबसे कहा था ना, यस। कितने लोगों ने डाले? प्रभु के दास ने क्यों कहा था? अपने लिए। किसके लिए कहा था? प्रभु के भवन के लिए। किसके लिए कहा था? प्रभु के भवन के लिए। हमने 1 लाख तो बहुत दूर की बात रही, हमने थोड़ी भी डालने की कोशिश नहीं की कि जाओ 50,000 की ही डाल। कोशिश तो करते हैं, प्रभु की आज्ञा को तो पूरा करते हैं कि प्रभु के दास ने मुझे आज्ञा दी है, जितनी मेरे अंदर क्षमता है मैं उतनी की ही डाल के ही प्रभु को भवन के लिए दूंगी। लेकिन हमने क्या किया, एक कान से सुना, एक कान से क्या कर दिया, अनसुना कर दिया। जब हम परमेश्वर के कामों को रोक देंगे तो हमारे काम कैसे बनेंगे? क्योंकि जब परमेश्वर के कामों को रोकते हैं तो हमारे काम भी क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। जब क्रिसमस की मीटिंग निकली, जब क्रिसमस आया तो बहुत से लोगों ने कह दिया कि बस सार लीजिए, हमारे पास नहीं है। तो प्रभु कहता कि तूने मेरे काम के लिए तो कह दिया कि सार ले, तो जा अब तू भी सार ले। अब मैं भी अपने हाथों को क्या करता हूँ, रोक ले। कई बार क्या होता है कि हम अपनी बुद्धि के द्वारा अपने कामों को रोक लेते, अपनी आशीषों को, बरकतों को रोक लेते। परमेश्वर पिलर खड़े करते हैं। वो कौन होते? परमेश्वर के लोग होते हैं। तो परमेश्वर के भवन में
जिनको देखता परमेश्वर क्या फाइनेंशियल से मजबूत है, ये क्या है, पिलर बन के क्या करेंगे, चर्च को आगे बढ़ाएंगे, चर्च को आगे लेके जाएंगे, मेरे दास के क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। परमेश्वर अपने दासों को क्या करता है, ऊंचाइयों पर कब लेके जाता है, जब पिलर उसके साथ खड़े हैं। आज हम अनुकुल जी की मिनिस्ट्री को देखते हैं तो उनके साथ बहुत से पिलर खड़े हैं। हालेलुया। जितने भी कामयाब पास्टर आज हैं तो पिलर के द्वारा। आज लिंटर खड़ा है तो किसके द्वारा खड़ा है, पिलर के द्वारा। अगर पिलर हट जाएगा तो लिंटर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो पिलर है, वो लिंटर के परमेश्वर के दास का तो साथ ही नहीं दे रहे। इसलिए परमेश्वर के दास क्यों नहीं यहाँ से निकल पा रहे हैं, क्यों यहीं पर बैठे हुए हैं? क्योंकि क्या करते हैं, हम अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर के कामों को रोकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर बहुत से लोगों को बाहर लेके गया है ना। बाहर जाकर हमने क्या किया, बाहर जाकर हमने क्या किया, जाकर काम में लग गया। हर महीने प्रभु का दशमांश भेजते रहे, पूरी वफादारी के साथ दशमांश भेजा। इसलिए प्रभु के काम रुके ना, चलते रहते। लेकिन जब प्रभु हमें बाहर भेजता है, बाहर के रास्ते खोलता है, तब हम क्या करते हैं, अपने परिवार को देखते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, अपने बच्चों की ख्वाहिशों को देखते हैं। आज हमने बच्चों की ख्वाहिशों को देखा। बच्चों को संभालने वाला, बच्चों को ऊंचाई पर ले जाने वाला कौन है, परमेश्वर। अगर हम आदर परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर हमारे बच्चों के भविष्य को बनाएगा। हालेलुया। भविष्य को बनाने वाला कौन है, परमेश्वर। लेकिन अगर हम कहें कि हम परमेश्वर के कामों को रोककर अपने बच्चों के भविष्य को बना लेंगे तो परमेश्वर भविष्य को बनाने वाला और बिगाड़ने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए आज समय है रिपेंट करने, पश्चाताप करने का। आज खुदा के आगे झुक जाइए और अपनी गलतियों की तौबा कीजिए। जो अब तक हो चुका, लेकिन अब से अपने आप को नया से सीखिए। खुदा को पहला आदर दीजिए। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, मैंने कहती कि उन्हें देखो ना देखो, लेकिन सबसे पहला आदर परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझे रिस्क दिलाते हो। किन बातों में, कि हम परमेश्वर को आदर ना देके संसार को आदर देते, अपने शरीर, अपने परिवार को आदर देते, अपने रिश्तेदारों को आदर देते, लेकिन खुदा को आदर नहीं देते। वचन में लिखा है, यह वो परमेश्वर, जलन रखने वाला परमेश्वर, जलन रखने वाला परमेश्वर। जब हनन्याह सफीरा ने झूठ बोला तो क्या हुआ, उसी घड़ी उसकी मृत्यु आ गई। लेकिन आज हम तो कई बार परमेश्वर के भवन में भी झूठ बोलते हैं, कई बार परमेश्वर के कामों को रोक देते हैं, कई बार अपनी अभिलाषाओं में फंसकर परमेश्वर के भवन तक को भी छोड़ देते। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, अब समय है रिपेंट करने का, पश्चाताप करने का। अपने आप को बनाइए खुदा के लहू के द्वारा, अपने आप को संवारिए यीशु के वचनों के द्वारा। यीशु आपको अपनी दुल्हन बनाकर लेकर जाएगा। हालेलुया। जब दूल्हा जाता है अपने दुल्हन को लेकर, तो दुल्हन पार्लर क्यों जाती है, क्यों जाती है, ताकि मैं अच्छी दिखूं। क्योंकि वहां पर जितने भी लोग आए होते, किसको देखने के लिए आए होते हैं, दुल्हन को देखने के लिए। और दुल्हन जाती है, महंगे से महंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है, महंगे से महंगे पार्लर में जाती है। किसने, किसके लिए, सुंदर दिखने, है ना। आज हमें सुंदर होने की जरूरत, क्योंकि बहुत से धब्बे, बहुत सी झाइयाँ हमारे चेहरे पर आ गए। हमारे वस्त्र क्या है, मैले हो गए, उन्हें साफ करने की जरूरत। हालेलुया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आज वचन परमेश्वर है जो आपके साथ है। उस वचन को अपने अंदर ले लीजिए, परमेश्वर आपके अंदर आ जाए। हालेलुया। परमेश्वर छोटे से वचन के पढ़े सुने जाने पर सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।